नोएडा के डीएम ने सभी बीएलओ को एसआईआर के काम में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। डीएम ने बीएलओ कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी पर सख्ती की है। अब ये लोग बिना उनकी इजाजत के छुट्टी नहीं ले सकेंगे। अगर सार्वजनिक छुट्टी है तो भी जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। 4 दिसंबर तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर डीएम ने एसआईआर में 100% डिजिटाइजेशन का काम पूरा करने वाले 5 बीएलओ को सम्मानित किया और चाय पर चर्चा की। गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने एसआईआर में लगे समस्त अधिकारी, कर्मचारी और बीएलओस की छुट्टी पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल में यह आदेश जारी किया है 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में बीएलओस को सत्यापन करना है और उसके बाद 9 दिसंबर से आपको बता दें 8 जनवरी तक के बीच में तमाम जो आपत्तियां हैं उन्हें दर्ज किया जाएगा, वो आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और उसके बाद 7 फरवरी को फाइनल रिपोर्ट जो है यानी मतदाता सूची उसको प्रेषित किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें जो समस्त अधिकारी और कर्मचारी हैं वो छुट्टियों पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही अगर सार्वजनिक अवकाश है तो उस दौरान भी जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिलाधिकारी से उन्हें अनुमति लेनी होगी। आगरा के थाना अचनीरा क्षेत्र में एक महिला ने मनचले की पिटाई की है। आरोप यह है कि मनचला कई दिनों से महिला के घर के बाहर खड़े होकर उसको अश्लील इशारे करता था। महिला जब सब्जी मंडी गई तो वहां पर भी ये मनचला मिल गया और अश्लील इशारे करने लगा। इसके बाद महिला ने मनचले की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी मनचले को हिरासत में ले लिया है। अलीगढ़ से बड़ी खबर के निलंबित और लापता चल रहे इंस्पेक्टर अनुज कुमार को लेकर पुलिस ने इंस्पेक्टर का पोस्टर लगाया है। लापता इंस्पेक्टर का पता लगाने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। इंस्पेक्टर अनुज कुमार 2 महीने से लापता है। इंस्पेक्टर अनुज कुमार अलीगढ़ जिले में तैनात थे। पुलिस ने इंस्पेक्टर की गुमशुदगी के पोस्टर भी लगा रखे हैं जिसमें उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उन्नाव में गैस गीजर में ब्लास्ट हुआ है, जहां पर आर्याव्रत ग्रामीण बैंक के सामने मौजूद घर में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके में मकान के परखच्चे उड़ गए, भीषण आग लग गई। गनीमत की रही कि घर में मौजूद लोग हादसे में बाल बाल बच गए। दमकल की टीम ने पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मामला हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है। संगम की रेती पर 3 जनवरी 2026 से आयोजित होने वाले सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सीएम योगी के प्रयागराज दौरे और माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा के बाद मेले की तैयारी में तेजी आई है। दिल्ली में लाल किले पर हुए विस्फोट के बाद मेले की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। मेले में यूपी एटीएस, एसटीएफ, LIU और दूसरी खुफिया एजेंसियों को भी तैनात किया जाएगा। पूरे मेला क्षेत्र पर AI लेस CCTV कैमरों से निगरानी होगी। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। अनुमान है कि 44 दिन चलने वाले इस माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। की रेती पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस माघ मेले में दावा यह किया जा रहा है कि करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और खास तौर पर 12 से 15 करोड़ पूरे मेले के दौरान यहां पर श्रद्धालु आएंगे। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद मेले को लेकर सुरक्षा यहां पर चाक चौबंद की जा रही है। हालांकि अभी तैयारियां की जा रही हैं, पांटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो BDS की टीमें हैं वो लगातार पूरे मेला क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रही हैं ताकि किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु, कोई विस्फोटक कहीं ऐसी जगह पर न रख दिया जाए कि ताकि आने वाले दिनों में कोई भयानक हादसा हो। आप देख सकते हैं कि ये पांटून ब्रिज है और यहाँ पर जो BDS की टीम है डाग स्क्वाड के साथ, यानी कि जो डाग है उसके साथ यहाँ पर इसकी चेकिंग कर रही है कि कहीं किसी तरह की कोई यहाँ पर चीज़ें तो नहीं रखी गई हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और जिस तरह से ये पूरा मेला बसाया जा रहा है, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। 17 थाने, 42 पुलिस चौकियाँ, 17 फायर स्टेशन
स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ 5000 से ज़्यादा जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती यहाँ पर की जाएगी। तमाम अधिकारियों को तैनात किया गया है। मेले में एसपी मेला यानी एसएसपी मेला भी नीरज पांडे जी को बनाया गया है। खासतौर पर और अधिकारियों की यहाँ पर लगातार तैनाती की जा रही है। जो इंटेलिजेंस यूनिट है उनको यहाँ पर तैनात किया जाएगा। यूपी एटीएस और एसटीएफ के साथ साथ तमाम जो दूसरी खुफिया एजेंसियां हैं उनको तैनात किया जाएगा। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर मेले में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और जो यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड है और डॉग स्क्वाड है उनकी मदद से पूरे मेले में चेकिंग कराई जा रही है ताकि किसी तरह की कोई गतिविधि यहाँ पर न हो पाए और यहाँ पर मेला जो आयोजित होने वाला है वो शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हो। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। मेरठ में शादी वाले घर में भाई ने भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दोनों में विवाद था। छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। घटना मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के भगवतपुरा इलाके की है, जहां पर पिंटू घर में शराब पीकर आ गया था और इसके बाद सचिन ने इसका विरोध किया। दोनों के बीच मकान को लेकर प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। इसके बाद पिंटू ने एक के बाद एक चाकू से कई बार वार किया, सचिन की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वो थाना ब्रह्मपुरी से आया था। दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ था जिसके कारण जो मृतक थे उनका नाम सचिन वर्मा है, तो वो उनकी जांघ पे चाकू जैसा कुछ लगने के कारण नस फट गई और नस फटने के कारण जो खून का बहाव रहा है वो बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब उसे कहाँ मोर्चरी वगैरह में? हाँ जी, मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस की कार्रवाई चलेगी अब। फर्रुखाबाद में इलाज के दौरान सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने से अस्थमा पीड़ित मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। 65 साल के कपड़ा कारोबारी नन्हेलाल गुप्ता का ऑक्सीजन लेवल गिरने पर परिजन उन्हें सीएचसी नवाबगंज लेकर पहुंचे। इमरजेंसी ड्यूटी पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। फार्मासिस्ट ने केवल 5 मिनट ऑक्सीजन लगाई और फौरन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। पूछने पर फार्मासिस्ट ने अस्पताल में ऑक्सीजन न होने की बात कही। वक्त पर इलाज न मिलने से कारोबारी की मौत हो गई। घटना से गुस्साए कारोबारी के जो परिजन थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हमारे पिताजी का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया, 5 मिनट बाद निकाल लिया गया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो इसमें किसकी लापरवाही आपको नजर आ रही है? वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारियों की। हमने अधीक्षक को फ़ोन किया तो कि मेरे 5 सिलेंडर भरने गए हैं। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन ने लोगों को हलकान किया हुआ है। आज सुबह का गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 है, जो कि रेड जोन में आता है, बेहद घातक भी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 473 पहुंच गया है। डॉक्टरों की हिदायत है कि सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर ना निकलें। हालांकि नगर निगम की ओर से जगह जगह पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। अस्पतालों में भी दमा और अस्थमा के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने से एयर पॉल्यूशन से थोड़ी राहत मिल सकती है। सहित गाजियाबाद में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि सुबह का ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद घातक भी है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही सफेद रंग की एक चादर के आगोश में पूरा शहर समाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा भी लगातार छिड़काव किया जा रहा है। ग्रेप सिस्टम यहाँ लागू कर दिया गया है। जो नए कंस्ट्रक्शन है उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बावजूद उसके दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसका खामियाजा बड़े बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अगर सरकारी अस्पतालों की हम बात करें तो दमा और अस्थमा के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आगामी आने वाले कुछ दिनों में अगर बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, तो उससे बढ़ते हुए इस प्रदूषण में थोड़ी सी कमी देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन तब तक लोगों को इस बढ़ते हुए प्रदूषण से हलकान होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।
दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार है। ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ग्रेटर नोएडा का AQI 386 दर्ज किया गया है, जबकि नोएडा का AQI 376, दिल्ली और गाजियाबाद का AQI 360 दर्ज किया गया है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद भी सुधार नजर नहीं आ रहा है। नोएडा अथॉरिटी लगातार मैकेनिकल स्वीपिंग और वाटर स्प्रिंकल करवा रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग भी करवाई जा रही है। ग्रेटर नोएडा का AQI 386 दर्ज किया है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। विजिबिलिटी भी बेहद कम है। ग्रेटर नोएडा के बाद दूसरे स्थान पर नोएडा का AQI दर्ज किया गया है, जो AQI 376 है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली और गाजियाबाद का AQI 360 के आसपास दर्ज किया गया है। विजिबिलिटी का आलम आप देख सकते हैं कि जो पूरा शहर है वो सफ़ेद चादर